हेलो गुडे और गुडियो। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी लिलड़ में। जी हाँ, शीशा टूटे तो आवाज़ होती है, जो अभी हुई। शीशा टूटे तो आवाज़ होती है और लाइट मुड़े तो फिजिक्स की बात होती है। जी हाँ, शीशा टूटे तो आवाज़ होती है, लाइट मुड़े तो फिजिक्स की बात होती है। पढ़ लो एग्ज़ाम से पहले, वरना एग्ज़ाम वाले दिन खाली कॉपी सर पे हाथ होती है, सर पे हाथ होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जो कॉमेडी से फिजिक्स पढ़ने के लिए आ गए हैं। सर ये लाइट कैसे मुड़ती है? लाइट मुड़ती है, आपके सामने ये पानी का गिलास है और मैं यदि ये पेन इसके अंदर डालूं तो क्या होगा? देखिए ज़रा, ये पेन आपको अंदर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या ये पेन टूट गया है या फिर सही है? ज़रा बाहर निकालो। नहीं सर, पेन तो सही है। दोबारा देखें, फिर ये टूटा हुआ प्रतीत होता है, यानी पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। सर दूसरा पेन चेक करें। ठीक, ये पेन चेक करते हैं। ये पेन यदि मैं इसके अंदर डालूं तो इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि पानी में रखने से लगा जैसे ये टूट जाता है, लेकिन ये टूटा नहीं, ये सही है। तो सर क्या हो गया? किरण मुड़ गई। जी हाँ, किरण मुड़ गई। कैसे मुड़ गई किरण? तो देखें कि प्रकाश, सर प्रकाश क्या है? जो आपने जो पहले वीडियो में बताया था ना, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक लड़का है जो पार्टी तो कहाँ करके आया है? बाहर पार्टी करके आया है। और अब कहाँ पहुँच गया? अब पहुँच गया वो अपने घर। और घर पहुँच गया तो उन्हें वाइन लगा रखी है, तो वह घर वालों के सामने सोच रखा है कि पता नहीं चल जाए, तो थोड़ा झुक के चल रहा है, थोड़ा झुक के चल रहा है। कैसे सर? जिस प्रकार यहाँ बनाता हूँ मैं जल, ठीक है, ये क्या है? जल है जी। और इधर बाहर क्या है? वायु है। पार्टी कहाँ करके आए हैं? बाहर करके आए हैं। पार्टी कहाँ करके आए हैं? बाहर करके आए हैं। और बाहर से जब प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो सोचता है पापा जी को पता चल जाएगा, मम्मी को पता चल जाएगा, तो वो थोड़ा क्या होता है? झुक जाता है, थोड़ा झुक जाता है। और इसके वेग में जो अंतर आता है, इसकी चाल में जो अंतर आता है, उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। जी हाँ, वही लड़का जो अपने ससुराल जाके वहाँ थोड़ा झुक जाता है, वही प्रकाश है। वो कहाँ? वायु कैसा माध्यम है? वायु है वो विरल माध्यम है। और जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पहला माध्यम कौन सा? वायु वाला। दूसरा माध्यम कौन सा? जल वाला। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, उसे हम प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहते हैं। जी हाँ, ठीक है। सर ये झुक क्यों जाती है, कैसे हो जाती है? अगर हम बीच से एक लाइन निकाले इस प्रकार से, तो उस लाइन का नाम देंगे हम अभिलंब। ये क्या है? बीच की लाइन है अभिलंब, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जिस प्रकार हम बाइक वाला साधन है उस पे हम जाते हैं, तो यदि रोड साफ हो तो सर स्पीड ज़्यादा होती है, और आगे कंकड़ पत्थर आ गए तो स्पीड थोड़ी लो हो जाती है। तो जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। और जब प्रकाश सर उल्टा सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और ऐसा क्यों होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलित होने के कारण ही जो होता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जी हाँ, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ
दिखाई देना। गिलास में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? अपवर्तन के कारण होता है जी। तो अपवर्तन समझ में आया आपको? सर ये अपवर्तन है। और एक कौन सा है? रिफ्लेक्शन, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। सर परावर्तन किसे कहेंगे? तो परावर्तन समझते हैं। देखें, ये जो शीशा जिसमें आप अपने आप को हीरो समझते हो, हीरो बनकर देखते हो, कैसे? इस तरह। जिस प्रकार ये लाइट इस शीशे से टकराकर वापस आ जाती है। अपवर्तन में क्या था? वायु से जल में प्रवेश किया या जल से वायु में। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। हुआ क्या? शीशे और प्रकाश की किरण में झगड़ा हो गया। शीशे किसके में? सर दर्पण में और किरण में झगड़ा हो गया जी। दर्पण में और किरण में क्या हो गया? झगड़ा। किरण कह रही है कि तेरे पार कर जाऊंगी, लेकिन दर्पण कह रहा है बेटे इधर AGBR का पॉलिश किया हुआ है, आपको पेंट किया हुआ है, आपको अंदर नहीं मुड़कर वापस जाएंगे। दर्पण कह रहा है मैं पत्थर दिनों, यानी इधर से आप प्रवेश नहीं कर रही, किरण को वापस मुड़ना होगा। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे सर? जैसे को तैसा। अगर आप किसी को, कोई आपको दो बोले तो आप उसके बदले में दो शब्द और सुना दो, आप उसकी नहीं रखो, तो वही है परावर्तन। सर अंदर नहीं घुसने देते हम बस टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मतलब हम जो अंदर है टकराता है बस वो बाहर बक देते हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, परावर्तन किसे कहेंगे? जिस प्रकार प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी सर, परावर्तन का मतलब टकराकर वापस लौटना और अपवर्तन का मतलब है अंदर जाना। तो सिर्फ दर्पण क्या करता है? दर्पण में अपवर्तन नहीं होता, दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। अपवर्तन किस में होता है? चश्मा वाले लेंस में होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये देख लेना। हमने समतल दर्पण वाला पीछे पढ़ लिया था। सर ये आने वाली किरण क्या होती है? इसे बोलते हैं गिरना। पतित माने गिरना, और आने वाली किरण को कहते हैं आपतित। और जो परावर्तन के बाद में चली गई उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। सर बीच में उसमें भी बनाया था, उस लाइन को कहेंगे अभिलंब। तो इधर जिस वे से कोई आपकी बेइज्जती करता है, आप उसी वे से उसकी बेइज्जती दोबारा करे देते हो। तो सर जिस कोण से, या आपतन कोण है आई वाला, उसी कोण से ये वापस जाएगी, यानी परावर्तन। तो परावर्तन के रूल क्या हैं? परावर्तन कहते किसे हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। परावर्तन में सर तीनों एक ही तरफ दिखाई देते हैं। कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तरफ होते हैं। और सर जिस वे से बेइज्जती उसी वे से बेइज्जती, यानी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब ईंट से। तो आपतित कोण है उतना ही परावर्तित कोण होता है। जी हाँ, ये है परावर्तन के रूल। और यदि शीशा साफ है, उसी वे में किरण वापस लौट जाती है, तो इसे हम कहेंगे कौन सा परावर्तन? यानी उसे हम कहेंगे नियमित परावर्तन। और यदि सर ये टूटा हुआ शीशा होता तो किरण कोई किधर जाती कोई किधर जाती, तो इस परावर्तन को हम कहते विसरित परावर्तन। ठीक है, विसरित परावर्तन। तो ये है अपवर्तन और परावर्तन। तो अब चलते हम दर्पण और लेंस में। जी देखिए, जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि हम एक गोले से कुछ दर्पण बना रहे हैं, यानी उसका काट के यदि हम दर्पण बना रहे हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो यदि हम इसको इस प्रकार डिवाइड करें तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्यों कहेंगे सर? क्योंकि इसका तल ऊंचा है तल जिसका, इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। और जो सर बीच में बन गया जिसका तल नीचा है, ये देखो इसका तल नीचा है,
तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। जिसका तल नीचा है उसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। इसी प्रकार दो परावर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम लेंस कहलाता है, जो कि आपकी चश्मा में ऐनक में देखते हैं। तो इसी प्रकार इसी गोले से हम लेंस बनाएं तो इस लेंस को हम कहेंगे उत्तल लेंस, और जिसका पेट अंदर है उसको कहेंगे हम अवतल लेंस। ठीक है, दोनों में समानता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो मैंने ये परिभाषा, ठीक है, उत्तल दर्पण हो चाहे लेंस, ये किनारों से पतले बीच से मोटे होते हैं। अवतल दर्पण ये किनारों से मोटे और बीच से पतले होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, उत्तल का नाम लिखा है मैंने अपसारी और अवतल का लिखा है मैंने अभिसारी। ठीक है, अभिसारी, अपसारी और अभिसारी। ठीक है, तो इसमें कैसे दर्पण और लेंस का किस्सा अजीब है जी। क्या कहा मैंने? दर्पण और लेंस का किस्सा अजीब है। एक करता है दूर, दूसरा लाता करीब है। एक करता है दूर, दूसरा लाता करीब है। अवतल दर्पण यदि इसको समीप लाता है, अवतल दर्पण यदि समीप लाता है तो उत्तल दर्पण इसको टाटा बाय बाय कहकर दूर भगाता है। कैसे? उल्टा। देखो हम कह रहे हैं कि परावर्तन में सर अंदर नहीं जा देता, ठीक है, तो शीशा होगा, शीशा शीशे के अंदर तो नहीं जाएगा ना, से टकरा कर वापिस आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यदि इधर प्रकाश की किरण आ रही है तो सर ये तो इधर दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये देखो ऊंचा है तल, तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और जो फैलाता है उसको हम कहेंगे अपसारी दर्पण। फैलाना, पै और फै भाई भाई है, प्रसार कर देता है, अपसारी, अपसारी दर्पण। ठीक है, तो सर ये कौन है? ये है अवतल दर्पण। यानी यहाँ देखो यदि इसको प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यानी इसमें टकराएगी, इस प्रकार टकराएगी, तो ये टकराने के बाद इन प्रकाश की किरणों को एक जगह कर देता है। एक जगह, राजस्थानी में बोलते हैं बेड़ी कर दे, बेड़ी बहसर, तो उसको बोलेंगे अभिसारी दर्पण। जी हाँ, उत्तल दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? अपसारी दर्पण है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और अवतल दर्पण है, ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसीलिए ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन लेंस में इसका उल्टा है। लेंस में इसका उल्टा कैसे है? देखो उत्तल दर्पण यहाँ क्या कर रहा था? यहाँ फैला रहा था, लेकिन लेंस में होता क्या है सर? लेंस में तो पारों पार जाती है किरण, अपवर्तन होता है। तो इसका इधर न देखे ये भाग देखते हैं, ये देखो यहाँ तो सर ये फिर एक जगह करेगी या बेड़ी करेगी, तो भय वाला यानी इसका उल्टा उत्तल लेंस को हम कौन सा कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और यदि इधर हम अवतल लेंस को देखें तो सर इधर देखें तो ये फैलाता है पै वाला, तो इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद करेंगे दर्पण से, यदि दर्पण याद होगा तो लेंस ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे? उत्तल दर्पण, ऊंचा है तल जिसका, ये क्या करता है सर? ये मोहल्ले की अंटी है, ये मोहल्ले की अंटी है जो क्या कर देती है? ये मोहल्ले की अंटी है जो कि चुगली करके डिवाइड करने का काम कर देती है, फैलाने का काम करती है, तो इसको हम कहेंगे अपसारी दर्पण। ठीक है सर, इसका पेट अंदर है, तो ये कौन है? ये समा लेता है अपने अंदर, तो ये कौन सा दर्पण है? ये सबको इकट्ठा, ये वो रिश्ते वाले फूफा जी हैं जो कि शादी ब्याह में झगड़ा हो तो सबको एक करने का काम करते हैं, इसलिए ऐसे दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और लेंस में हम उल्टा याद करेंगे, उत्तल अपसारी था तो उत्तल लेंस अभिसारी होगा, अवतल दर्पण अभिसारी था तो अवतल लेंस है वो अपसारी लेंस होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इन लेंसों से और दर्पण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बनाया है कौन सा दर्पण? अवतल सर, जिसका तल नीचे है। जी हाँ, और दर्पण को हमेशा पीछे की साइड में हम पेंट करेंगे, ये पूरा मत मानना, आप इतना ही माने। ठीक है, और यदि बात करूं मैं लेंस की, तो लेंस में इधर वाला पार्ट मानेंगे सर, तो ये क्या हो जाएगा? लेंस में हम इसको, यदि हम अवतल दर्पण याद कर रहे हैं तो आपको इसका उल्टा उत्तल लेंस है वो अपने आप याद हो रहा है। जी ठीक है, तो यदि मैं कहूँ
यहाँ भाग, सर ये दर्पण ऐसे है तो इसका भी बीच वाला भाग, ये इसका नाक है, ये इसका नाक है, ये इसका नाक है, तो फिर ये इसका बाप है। क्या कह रहे हो जी? यानी जो परावर्तक पृष्ठ है दर्पण का, परावर्तक पृष्ठ, ये समतल दर्पण है, ये तो हम अगर हमको मिटाते रहेंगे, मतलब दर्पण को हम मिटाते रहे इस प्रकार, यदि हम दर्पण को मिटाते रहें, उत्तल हो चाहे अवतल, इसको हम मिटाते रहें तो अंत में एक सीधा भाग बचेगा, तो उसको हम कहेंगे समतल दर्पण। तो ये समतल दर्पण है। बाकी इससे समझ सकते हैं इसका बीच वाला भाग, यहाँ एकदम बीच वाला भाग, सर ये इसका नाक है जी, तो ये नाक है। यानी इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। मध्य भाग को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाश केंद्र, इसको पी से दर्शाते हैं। तो सर ये इसका बाप है। बाप कैसे हुआ? ये बाप मतलब बाप का घर। सर बना किससे है ये बना किससे है? 1 मिनट जी, ये इसका बाप है। सर ये बाप कैसे हुआ? देखो, बाप मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, या इसको हम गोले का भाग मान लें तो देखो इसका गोला इस प्रकार बनता है ना। सर ये किसी गोले का भाग है जी, तो यदि ये किसी गोले का भाग है तो गोले का केंद्र, सर गोले का केंद्र है, वही इस दर्पण का केंद्र कहलाता है। ठीक है, समझ गए? सर ये नाक है तो ये बाप है। तो यदि किसी दर्पण को या किसी लेंस को किसी गोले का भाग मान लिया जाए तो उस गोले का केंद्र ही दर्पण का या लेंस का केंद्र कहलाता है। मैं दोनों को साथ में कंबाइन करूँ। ठीक, अब क्या है सर दूसरी बात और बताओ। अच्छा, ये क्या करेगा आप बताओ? यदि प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो क्या होगा? शीशे को देखकर मुस्कुराना छोड़ दो। हाँ, शीशे को देखकर मुस्कुराना छोड़ दो, लाइट के नखरों से घबराना छोड़ दो, मुड़ गई तो अपवर्तन और लौट गई तो परावर्तन, बस आप कॉपी को खाली रखना छोड़ दो, खाली रखना छोड़ दो। यानी कॉपी को आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सर मुड़ गई तो परावर्तन या लौट गई तो परावर्तन? हाँ, लौट गई तो परावर्तन। जब प्रकाश की किरण यहाँ आएगी, यानी यहाँ आएगी और आने के बाद ये एक जगह इकट्ठी होगी, यानी एक जगह इकट्ठी होगी। कहाँ आएगी सर? यदि इन दोनों को मिलाया जाए, प्रकाश के अंदर और इनको मिलाया जाए तो इनको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, केंद्र और प्रकाश केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मेन रोड हो गई जी। तो इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण टकराएगी और टकराने के बाद में यहाँ पर ये आपस में मिलेगी, और जहाँ पर ये मिले उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस, FOCUS, लोमड़ी वाला FOX नहीं। तो सर इधर हो तो हमें देखना है, ये तो अवतल है, मिल रहा है। उत्तल में, उत्तल वाला ये भाग देखें, यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, अंत में कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, केंद्र, प्रकाश केंद्र, फोकस। ठीक है, और यानी ये केंद्र और फोकस के बीच की दूरी है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र और प्रकाश केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। इसको हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, R से दर्शाते हैं। तो फिर ट्रिक सर, R से दर्शाते हैं। हाँ, व्यास का आधी त्रिज्या होती है। सर त्रिज्या का आधा तो हमने किया ही नहीं, अब हम करेंगे त्रिज्या का आधा। कैसे करेंगे सर? यदि हम त्रिज्या को भी, व्यास का आधा तो हमने गणित में पढ़ा है त्रिज्या होती है, लेकिन आज हम कर रहे हैं त्रिज्या का आधा। त्रिज्या का आधा करने से क्या प्राप्त होगा? फोकस दूरी जी। त्रिज्या का आधा है वो फोकस दूरी है। अब अगर आपको कि सुना जाए कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो 32 mm है, तो उसकी त्रिज्या बताएं तो 32 की आधी आ जाएगी 16 जी। ठीक है, तो ये हुआ इनका परिभाषा। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा दर्पण है सर? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना
हम देखते हैं, जो कि अवतल दर्पण का याद करोगे तो आपको उत्तल लेंस का अपने आप याद हो जाएगा। हमने बहुत रटी है वो लाइनें कि सी से परे हो वह हो, तो हम कैसे याद करेंगे सर? हम देखते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ये सर प्रकाश केंद्र, यहाँ हम बनाते हैं फोकस, ये है केंद्र और ये है अनंत जी। यदि हमने देखा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो चित्र कहाँ बनता है? फोकस में। वो किरण चित्र आप बनाते हो ना, अनंत यानी बिंब। बिंब कौन? वस्तु। मान लो ये वस्तु है, ये अनंत पर है, तो चित्र कहाँ बनेगा? चित्र बनेगा फोकस पर। इस प्रकार हम किरण चित्र बनाते हैं। याद रखें, देखो अनंत को कहें हम 1 और सी, और इसके बीच में यहाँ लिखे हम 2, और इसके अंदर में हम लिखें 3, इसको लिखें 4, यहाँ लिखें 5, ठीक है, 5 तक। अब हम सर कैसे याद रखें? यहाँ पर हम इसका उल्टा लिखते हैं, यहाँ 1 2 3 4 और 5, बस इतना सा आपको याद करना है। कैसे सर? मोटे शब्दों में बात बताऊं तो हम देखते हैं कि हम लिखते हैं अनंत जी, फिर हम लिखते हैं सी, फिर हम लिखते हैं एफ, फिर हम पी। यहाँ हम देते हैं 1 2 3 4 5, इसका उल्टा 1 2 3 4 5, बस याद हो गया। बिंब की स्थिति यानी वस्तु कहाँ होगी? यदि वस्तु अनंत पर है तो वापिस 1 पर देखो, यानी 1 फोकस, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा सर? उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा, और जो उल्टी चीज़ है वही वास्तव में होती है, बाकी सीधी चीज़ें हैं वो आभासी होती है। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। समझो सर, अनंत 1 से 1 मिलाया है ना, ट्रिक। वो बड़े वाला प्रश्न आपको याद हो रहा है। कैसे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की टेबल लिखिए। या सर अवतल दर्पण, तो साथ में कौन सा याद हो गया? अवतल दर्पण उत्तल लेंस, ठीक है। लेंस में बस यहाँ एफ केंद्र की जगह आपको लिखना है 2F, बस इतना ही अंतर है। सर अवतल दर्पण याद हो रहा है, वहाँ उत्तल लेंस अपने आप याद हो रहा है जी। तो दोबारा बताएं, बिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत पर, तो 1 से 1 को मिलाओ सर फोकस पर। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक, छोटा। अब चलो 2 कहाँ है? सी से परे। वस्तु कहाँ है? सी से परे, ठीक है। तो चित्र कहाँ बनेगा? चित्र बनेगा सर 2 देखो 2 कहाँ हो गया? एफ और सी के बीच में। सी से परे 2, चित्र कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में, इधर 2 इधर 2। कैसा बनेगा? वैसा ही, वास्तविक, उल्टा, छोटा बनेगा। और लेंस का नाम है तो सी की जगह नाम याद करना है हमें 2F, ठीक है। तीसरी कंडीशन सर, जब वस्तु कहाँ हो, बिंब कहाँ हो? सी पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। यानी वक्रता के अंदर पर हो तो वक्रता के अंदर पर भी चित्र बनेगा। लेंस की बारी, सर वस्तु 2F पर हो तो चित्र भी कहाँ बनेगा? 2F पर बनेगा, क्योंकि सी को हम 2F कहते हैं। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, बराबर का मामला है तो छोटा नहीं, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं सर, 4 नंबर कंडीशन में कहाँ आ गया? चित्र आ गया सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में, तो ये प्रतिबिंब चला गया इधर। 4 नंबर दोबारा देखो कहाँ? सर ये तो सी से परे हो गया, ये देखो 4 नंबर वस्तु कहाँ आई? सी और एफ के बीच में। चित्र कहाँ बना? सी से परे। कैसा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, ठीक। 5 नंबर सर, चित्र बिंब कहाँ गया? वस्तु कहाँ गई? फोकस। चित्र कहाँ गया? अनंत पर। कैसा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ठीक है सर। छठी कंडीशन और होती है, जब इधर चल जाए 6 नंबर, तो फिर हम इसको लेंस के पीछे चला देते हैं और एकदम बिंदुवत आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से आपको
अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की बड़ी वाली वो टेबल याद हो गई है। अब सर कहाँ ये उत्तल दर्पण काम में लेते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि बड़ी चीज़ें देखने के लिए हम अवतल दर्पण काम में लेते हैं और छोटी चीज़ें देखने के लिए हम उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए हम अवतल दर्पण काम में लेते हैं और प्रकाश की किरणों को एक जगह करने के लिए हम उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। सर हमारी आंख में, हमारी चश्मा में कौन सा लेंस लगा है, उसके लिए हमें बताइए कि कौन सा कहाँ लगा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगला पार्ट जहाँ हम मानव नेत्र की बनावट देखेंगे और कुछ दृष्टि दोष देखेंगे। ठीक है, तो हमें आज समझ में आया कि वो हमें देखकर वो हमें शीशा दिखाते रहे और हम अपनी ही शक्ल देखकर मुस्कुराते रहे। उन्हें क्या पता था ये परावर्तन का मामला है, वो बस यूं ही हाथ हिलाते रहे। तो आपको भी कमेंट में बताना है कि हाँ, किसी वे से पाठ को आगे बढ़ाया जाए। दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आंखों का मामला है वो निपटाया जाए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए कि सर क्लासें आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।